मैं समझता हूँ ये लोग असल हीरोज़ हैं। भले विवेक रामास्वामी हो, भले काश पटेल हो, भले हरमीत ढिल्लों हो, भले जय भट्टाचार्य हो, भले जो है वो तुलसी गैबर्ड हो, ये असल हीरोज़ हैं। और उन्होंने हरमीत ढिल्लों को अपना असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया है। वो ही इज़ वन ऑफ द टॉप इलेक्शन लॉयर्स हैं अमेरिका के अंदर। और इट मीन्स के वो बेसिकली बहुत सारे जो इलेक्शन लॉज हैं, चीज़ें जो हैं वो चेंज करने जा रहे हैं। एक तो इंडियन सिस्टम में बहुत बड़ी तादाद में चले गए हैं। गो के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शी इज़ क्रिटिक ऑफ इंडिया। ठीक है, उनके बारे में ये भी बात की जा रही है। प्रेसिडेंट इलेक्ट कहना चाहिए, जारी बात है, ही इज नॉट टेकन द ओथ फॉर द सेकंड टर्म, बट इज प्रेसिडेंट इलेक्ट। और उन्होंने हरमीत ढिल्लों को अपना असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया है। वो ही इज़ वन ऑफ द टॉप इलेक्शन लॉयर्स हैं अमेरिका के अंदर। और इट मीन्स के वो बेसिकली बहुत सारे जो इलेक्शन लॉज हैं, चीज़ें जो हैं वो चेंज करने जा रहे हैं। बहुत सारे जो प्रोसेसेस हैं वो चेंज करने जा रहे हैं। और इंडियन अमेरिकन लॉयर हरमीत ढिल्लों का असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल आना फॉर सिविल राइट्स एट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इज अ बिग डेवलपमेंट। इंडिया हैज़ a huge presence in the United States. आपको याद होगा कि हमने इस पहले बात की थी कि who are the other Americans who have been working there. उसमें जारी बात है, ये हरमीत ढिल्लों आई हैं, एंड देन काश पटेल आए हैं, डायरेक्टर FBI हैं, और प्रेसिडेंट ट्रम्प के इज़ अ वेरी क्लोज पार्टनर लाए, और इंटेलिजेंस रिफॉर्म्स करना चाहती हैं। काश पटेल ने बुक लिखी थी द गवर्नमेंट गैंगस्टर्स। और विवेक रामास्वामी ऑलरेडी डॉज में है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के अंदर। एंड देन देयर इज़ अ पर्सन नोन एज जय भट्टाचार्य, उसको भी डायरेक्टर फॉर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ लगाया गया है। एंड देन तुलसी गैबर्ड हैं, जो कि डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं। सो इट्स समथिंग बिग। अब ये जो खातून है, शी इज़ अ प्रोमिनेंट है इंडियन अमेरिकन अटॉर्नी, और अच्छी जगहों से पढ़ी हुई हैं। इनका जो कैरियर है, जारी बात है, ये साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए रिएक्शन वीडियो चैनल पर। साथियों, इस समय हम बात करने वाले हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जी के बारे में, जो कि जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखेंगे और उसी के समय पीएम बन जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप जी। तो इन सभी के सिलसिले में वीडियो को पूरा देखना साथियों, जो कि वे कैबिनेट मंडली का विस्तार अभी से करने लगे हैं। और ख़ास बात यह है कि इंडियन को कई लेडीज़ को उन्होंने जो है सेलेक्ट किया है। तो इंडियन के लेडीज़ के सिलेक्ट करने पर ही पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन रहता है वीडियो के अंदर। पाकिस्तान मीडिया पत्रकार जो कि कुमार चीमा है, जो कि उनको काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंची है, तो वो क्या इस वीडियो में रिएक्शन करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना साथियों, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। चलते हैं वीडियो तरफ, वीडियो में संपूर्ण जानकारी है। जय हिंद, जय भारत। सैन फ्रांसिस्को वेस्ट कोस्ट से हैं। कमर्शियल लिटिगेशन, सिविल राइट्स वगैरह में इनकी है जो स्ट्रेंथ है। और इनकी जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस वो ये है कि रिपब्लिकन जो पॉलिटिक्स है उसमें ये शी इज़ इन। और उसके अलावा वो जो कैलिफोर्निया की जो के अंदर जो रिपब्लिकन पार्टी है उसकी वाइस चेयर वुमेन भी रही है रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के अंदर। और अटेंशन भी उनको, नेशनल अटेंशन भी उनको मिली, और दैट्स समथिंग मोर प्रोमिनेंट अबाउट हर। लेकिन अभी उनको ये जो रोल मिला है दैट इज़ देयर। इसको अगर देखा जाए तो इट मीन्स के एक तो इंडियन सिस्टम में बहुत बड़ी तादाद में चले गए हैं। गो के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शी इज़ क्रिटिक ऑफ इंडिया। ठीक है, उनके बारे में ये भी बात की जा रही है कि वो क्रिटिक हैं इंडिया की। द क्वेश्चन जो मुझे नज़र आता है कि चंडीगढ़ में पैदा हुई, इट मीन्स अ पंजाबी बैकग्राउंड, ऑलमोस्ट अ जाट। ठीक है, ढिल्लों जो है, मैं बताता चलूँ, इज़ अ जाट कास्ट। जैसे मैं चीमा हूँ तो मैं भी जाट हूँ, और हम पंजाबी में जट कहते हैं, यहाँ पे इंडिया में भी जट कहते हैं, लेकिन आई थिंक जो उर्दू में पढ़ने लिखे हैं वो हमें जाट बोलते हैं। सो जो ढिल्लों है, चीज़ जाट। और जारी गाल है, चंडीगढ़ से ताल्लुक़ है, तो शी हैज़ दैट पंजाबी वो एंसेस्टर्स हैं इनके। और वहाँ से मूव करना, अपनी स्पेस बनाना अमेरिकी सिस्टम के अंदर, बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ ये लोग असल हीरोज़ हैं। भले विवेक रामास्वामी हो, भले काश पटेल हो, भले हरमीत ढिल्लों हो, भले जय भट्टाचार्य हो, भले जो है वो तुलसी गैबर्ड हो, ये असल हीरोज़ हैं किसी भी मुल्क के अंदर, जिन्होंने जाके वहाँ पे स्पेस पैदा की। स्पेस पैदा करके अपना जो जिसे कहते हैं ना, अपना नाम बनाया, नाम बना के आज वो आउटस्टैंडिंग पोजीशन में सामने आ गए।
और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको सारी बातें पिक किया एज इलेक्शन लॉयर। क्यों इलेक्शन लॉयर जो है वो किया गया है? जिसे वो कहते हैं ना, ये जो रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं, वो जो बातें कह रहे हैं ना, लीगल वोट्स आर काउंटेड, तो वो बेसिकली शी इज गोइंग टू ब्रिंग अप दिस थिंग। वो सारी बातें, सारा सिस्टम चेंज करने जा रहा है। इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कर रहे हैं ना, जिसे बोलते हैं कि जो जो अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है जी, वो सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स इस बेस पे कर रहे हैं, ठीक है जी, सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स इस बेस पे कर रहे हैं कि हमें हर कीमत के अंदर रिफॉर्म्स लेके आनी है। जैसे काश पटेल ने लिखी द गवर्नमेंट गैंगस्टर, दैट्स द रीजन ही इज बीन अपॉइंटेड कि उसको एफबीआई को फिक्स करना है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है, ठीक है जी, उसने जो अपने जो 10 पॉइंट्स दिए थे, ठीक है जी, उसमें वन ऑफ द पॉइंट्स वाज कि जी फेडरल जो ब्यूरोक्रेसी है, उसको, ये जो डीप स्टेट है, उसको मैंने कैसे ठीक करना है, इनको इनको डेसिमेट कैसे करना है। देन आपको पता है ट्रेड के हवाले से उन्होंने जो बात की थी कि मैंने टैरिफ लगा देना है, और इस तरह की बातें उन्होंने बहुत ज़्यादा की हुई हैं, जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा घबराते हैं कि ये पता नहीं किस पैमाने पे तब्दीलियाँ आ रही हैं। 2016 से 20 तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करना चाहते थे, उनको नहीं करने दी गई, ठीक है जी। और लेट्स सी वो अभी क्या कर सकेंगे और क्या नहीं कर सकेंगे, लेकिन ट्रेड, टैक्सेस, इमिग्रेशन, अबॉर्शन, यूक्रेन, नेटो, इसराइल गजा वॉर, हेल्थ केयर, क्राइम, क्लाइमेट, ये उनके वन ऑफ द मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट जो है ना इश्यूज में आते हैं। सो ये स्पेशली पिक करना इस खातून को, और ये कहना कि भाई साहब ये जो खातून है, ये मेरी जो पर्सपेक्टिव है ऑन इलेक्शंस उसको चेंज करेगी। मेरा जो लीगल लकूनाज हैं टू एड्रेस कि जी हर बंदे का वोट है, जो वो कहते हैं कि जी डेमोक्रेट्स वोट डालते हैं, जी मेल इन वोटिंग गलत है। ये जो मेल इन वोटिंग को चैलेंज कर रहे हैं वो बेसिकली, सो इंडियन ओरिजिन लॉ मेकर का इस पोजीशन पे आना कि अमेरिका के सिस्टम को चेंज कर देना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। इट शुड बी सेलिब्रेटेड बाय द ब्राउन कम्युनिटी, बाय द नॉन वाइट, and it's a message to every young Indian, Pakistani, Bengali, African who is going in America कि भाई देखो, those people they are not scared of us, they want to give us space, वो space देना चाहते हैं और वो आपको मौका देते हैं कि अगर आप इस काबिल हैं तो आप आगे आ जाएं। बाइडेन ने भी ये किया, बाकियों ने भी किया है। सो ये हम लोग डरते रहते हैं, हम जरा सा हो रहे हैं हुकूमत में, वो जी हिंदू नहीं हुकूमत चाहना चाहिए, वो जी सिख नहीं हुकूमत चाहना चाहिए जी, वो जी फलाना नहीं हुकूमत में आना चाहिए जी, ठीक है जी। उससे क्या होता है, हिंदू नहीं आने चाहिए, सिख नहीं आने चाहिए, ईसाई नहीं आने चाहिए, सारा टाइम हम डरते रहते हैं इस चीज़ पे। उनको देखें, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। अब ये जो मिस ढिल्लों को वो लेके आए हैं, उनको तो कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की, वो तो कोई नहीं डर रहे। कहाँ से खातून चंडीगढ़ से उठी, अमेरिका पहुंच गई, वहां पे उसने जाके क्या क्या किया है, पॉलिटिक्स ज्वाइन की, सुबह दोपहर शाम लगी रही। मैंने तो जो फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने तो जो कमिटमेंट, डेडिकेशन, मोटिवेशन देखी है, मैं इनमें इंडियंस के अंदर, मैंने पाकिस्तानियों के अंदर नहीं देखी। पाकिस्तानी जो अमेरिका में बैठे हैं, आपको पता है क्या कर रहे हैं? सारा टाइम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ रहे, वो कह रहे हैं हम इस गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट के खिलाफ वो कहते हैं जी हम बेसिकली तो फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं। सो हमारा और इंडियंस का प्रॉब्लम ये है कि इंडियंस वहां पे बैठ के दे सप्लीमेंट इंडियन पावर, इंडिया की पावर को सप्लीमेंट करते हैं। हमारा ये है कि हमारे लोग जो है ना, वो वहां पे बैठ के पाकिस्तान को मजीद कमजोर करते हैं। मैंने आपको पता है रिसेंटली भी कहा था कि इंडिया पहले बहुत ज्यादा, जैसे विवेक रामास्वामी के सामने ये लाया गया कि देखो जी पाकिस्तान का तो होटल है वहां पे, रोज वैलेट होटल है। उसने कहा अच्छा रोज वैलेट होटल है, कि कर देने पैसे। उन्होंने कहा चुको बाहर, हम इसको पैसे नहीं देंगे रोज वैलेट होटल को, ये देखो मौजे मार रहे हैं, पाकिस्तान को डॉलर जा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा फिर क्या करें, उन्होंने कहा इसके ऊपर क्योंकि तुम जरा डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी आओ ना जरा इधर। तो वो जो चीज़ कर रहे हैं ना, ठीक है जी, वो थोड़ी सी नज़र आ रही है मुझे, इस सेंस में है कि एक तरफ हम जिसे कहते हैं ना, वो अपनी स्पेस बना बैठे हैं, अमरीकी भी उनको मौका दे रहे हैं, स्पेस भी बना बैठे हैं, अमरीकी भी उनको मौका दे बैठे हैं। मैं जब ये सारी चीज़ें देखता हूँ तो मैं इस चीज़ को एनालाइज करता हूँ कि भाई साहब 1 हो 2 हो 4 हो 6 हो जो भी हो, ठीक है जी, 1 हो 2 हो 4 हो 6 हो कोई भी हो, सबको इस चीज़ को जेन में रखना है, ठीक है जी, कि हमें जैसे तैसे, हमें जैसे तैसे हमें अपनी स्पेस बनानी है।